फैसला आ गया है और फाइनल फैसला बीएपी के पक्ष में आया है। हालांकि उम्मीद भी यही की जा रही थी क्योंकि जो 84 सीट है वहां आदिवासी क्षेत्र बाप पार्टी जो है उसका अच्छा बोलबाला है और ऐसे में ये माना जा रहा था कि अनिल कटारा जो है वो एक मजबूत कद्दावर उम्मीदवार रहने वाले हैं और हुआ भी यही। और तस्वीर आपके सामने 84 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी हुई है और रिजल्ट सामने आया है। बीएपी के अनिल कटारा की जीत हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर वो जीत हासिल की है। हालांकि अगर खुशबू कहे कि दोनों ही पहले से पीछे चल रहे थे, अब देखना होगा सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन है। बिल्कुल, और बीएपी के अनिल कटारा की जीत। और क्योंकि देखिए आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर अच्छा खासा बीएपी का बोलबाला है और मजबूती के साथ यहाँ पर बीएपी ने चुनाव लड़ा और 84 में बीएपी के अनिल कटारा की जीत। ये बड़ा अपडेट। आप देखिए, अब जो रुझान हम बोल रहे थे, जो आपको लगातार बता रहे थे कि अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या होगा, तो धीरे धीरे वो तस्वीरें क्लियर होती जा रही हैं। आप देखिए 84 में तो क्लियर हो गया है, 84 में बीएपी के अनिल कटारा की जीत का डंका बजा है और ऐसे में समर्थकों में खुशी है, आतिशबाजियां भी की जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। और 84 से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ लाइव बन गए हैं। अखिलेश, आदिवासी बेल्ट और यहाँ पर बीएपी का बोलबाला पहले से ही कहा जा रहा था। 84 में बीएपी के कैंडिडेट भारी बहुमत के साथ जीते। अच्छा अखिलेश, एक और चीज बता दीजिएगा, खुशबू के सवाल में एक और एड ऑन कर रही हूँ कि जीत जो है वो कितने अंतर से हुई है, सेकेंड थर्ड पर कौन रहा है और कितने वोट मिले अनिल कटारा को? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़ा है वो 17 राउंड तक है। 17 राउंड तक 21,000 वोटों से जो बीएपी के जो अनिल कटारा है वो आगे है। करीब करीब मान लीजिए जीत ही चुके हैं क्योंकि कुछ ही जो 1000 वोटों की जो गणना है वो शेष रह गई है। 18वां जो राउंड है वो लास्ट राउंड है, उसकी अभी जो आंकड़ा है वो आना शेष है। लेकिन जो अनिल कटारा बीएपी के जो प्रत्याशी है उन्होंने 84 विधानसभा सीट से अपनी जीत दर्ज कर ली है और फाइनल आंकड़ा अभी कुछ ही देर हमारे पास में होगा। और दूसरे स्थान पर जो है वो बीजेपी के कार्यालय ननुमा रहे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी ने जो वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है और जो बीएपी का है वो वोट प्रतिशत। अपनी बात पूरी करिए, लेकिन आपके पीछे काफी हलचल भी दिखाई दे रही है, वो हलचल भी दिखाइएगा जरूर, दर्शक देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी जो मतगणना जो स्थल है, जो केंद्र है, उसके बाहर ही खड़ा मौजूद है। वहां पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो तो यहाँ से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। बीएपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जरूर मौजूद हैं, जो कि अब थोड़ी देर में अपनी जीत का जश्न भी मनाएंगे। कुछ कार्यकर्ता और जो एजेंट्स हैं वो जो प्रत्याशी अनिल कटारा वो अंदर है, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो बीएपी की जो जीत है वो हो चुकी है। कितने वोटों का जो अंतर है वो अभी आना शेष है, लेकिन 84 विधानसभा सीट से बीएपी ने एक बार फिर अपनी जीत दर्ज की। और ये अखिलेश कर हम रुक करेंगे, लेकिन देखिए कि जीत का जश्न मेघा मनाना अब शुरू कर दिया, आतिशबाजी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से धीरे धीरे निकल लिए हैं क्योंकि देखिए हालांकि अभी फाइनल आना बाकी है, लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें क्या आ रही है। शायद खुशबू ये तस्वीरें सामने आ गई क्योंकि एक राउंड बाकी था। इस तरह बीजेपी ने तानाशाही की थी और आज पूरी जनता ने भारत आदिवासी पार्टी पे विश्वास किया और आज हम 20-25 हजार की लीड से जीते। ये खुशी सबसे खतरनाक है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, इसके बाद भी यहाँ भारत आदिवासी पार्टी जीती और सलूम्बर भी हम जीत रहे। तो कहीं न कहीं जनता समझ चुकी है और दोनों पार्टियों को दरकिनार किया। तो यहाँ से बीजेपी को सोचना चाहिए कि इन लोगों के तरातले क्या मुद्दे हैं, उनको कहीं न कहीं इनको लागू करने चाहिए। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए बीएपी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ये दो जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, उन दोनों के लिए समस्या बन सकती है क्योंकि आप सलूम्बर देखिए, सलूम्बर सीट जो है वो मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अगर वहां पर भी अगर आगे चल रहे हैं जो बाप पार्टी है, बीएपी पार्टी है, तो ये फिर टेंशन की बात हो सकती है। बहरहाल क्योंकि कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे। अखिलेश, तो जरा उनकी तस्वीरें दिखाइए, उनसे बातचीत कीजिए, कितने खुश हैं। और राजकुमार रोत का क्या है, क्या वो अनिल कटारा से मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी जानकारी हो तो दे। जी बिल्कुल, राजकुमार राउत तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अनिल कटारा जो अंदर भी मतगणना केंद्र के अंदर है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बीएपी के आप देख सकते हैं कि जो इनका जो
पहना हुआ है वो जो व्हाइट कलर का जो रुमाल है, उनका ये प्रतीक चिन्ह एक तरह का बीजेपी का कार्यकर्ताओं का, उनके गले पे उसको देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि 84 में लगातार तीसरी बार जीत मिली है। सलूम्बर के अंदर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाई हुई है पार्टी। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार करता हूँ। और ये जो चुनाव था, उपचुनाव 84 में, वो सत्ताधारी जो पार्टी थी उन्हें बहुत दम लगाया। इसके बावजूद भी हमारी जनता ने बहुत ही शानदार तरीके से जो बीजेपी का और कांग्रेस का बच्चा कुचा रगड़ा था वो भी शानदार तरीके से निकाला और जनता ने अच्छे मतों से बीजेपी को विजय किया है। साथ ही हम सलूम्बर सीट भी जीत रहे हैं। यहाँ की जनता की जो भौगोलिक मांग है, जो हक अधिकार की लड़ाई है, जल जंगल की लड़ाई है, उसके लिए यहाँ की जनता ने सोच समझ करके मतदान किया है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो आदिवासी जब क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व बढ़ता है तो देखिए कार्यकर्ताओं में खुशी कैसी होती है तो दिखाई दे रही है। मेगा, हम रुख कर लेते हैं झुंझुनू का यहाँ पर, क्योंकि देखा आपने कि बीजेपी ने किस तरह से यहाँ पर अपना डंका बजाया, जीत का डंका बजाया। और वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद है, अशोक मौजूद है। अशोक, क्योंकि झुंझुनू का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी का डंका बजा और कितनी खाई रही, कितना मार्जिन रहा, बताइए। देखिए 42,000 से अधिक वोट जो है अभी 22वें राउंड की मतगणना के बाद जो है भाजपा के राजेंद्र बाबू को मिले। मैं आपको बताऊं कि जो ईवीएम की मतगणना थी वो पूरी हो चुकी है। अब केवल जो डाक मतपत्र थे उनको गिनना शेष है और केवल जीत की घोषणा औपचारिकता है। राजेंद्र बाबू के रूप में जो भाजपा है वो झुंझुनू में कमल खिलाने में कामयाब हो गई है। 1996 के बाद ये पहला मौका आया है जब भाजपा को झुंझुनू की इस सीट पर विजय मिली है, क्योंकि ये सीट जो थी ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, ओला परिवार का गढ़ मानी जाती थी। और इस बार जिस तरीके से रणनीति बना के भाजपा ने झुंझुनू की इस सीट को जीता है तो ये एक बड़ी जीत भाजपा की मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो अमित ओला हैं और निर्दलीय विधायक जो हैं राजेंद्र गुड़ा, वो दोनों 38 और 40,000 के वोटों के बीच में सिमट के रह गए हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत, क्योंकि अकेले राजेंद्र बाबू ने 90,000 से अधिक मत जो हैं वो प्राप्त किए हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत जो है भाजपा को मिली है। और राजेंद्र बाबू से हमारी बात हुई थी जीतने के बाद, तो उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा था कि इस बार जो झुंझुनू की जनता ने जो ये जीत दिलाई है ये उनकी जनता की जीत है और विकास के मुद्दे पर जीत मिली है और वो अब झुंझुनू के जो विकास को है उसको प्राथमिकता में रखेंगे। तो इस तरह की या फिर इसमें ये जो थर्ड फैक्टर था यानी राजेंद्र गुढ़ा, उस जीत में कितना योगदान बीजेपी के है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोट कटे हैं। और शशि मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, स्टूडियो से गेस्ट उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, दो जगह लगभग तस्वीर साफ हो गई है। 84 में तो जीत हो ही गई अनिल कटारा, और झुंझुनू में भी तस्वीर साफ है। झुंझुनू वो सीट है शशि मोहन जहां लगातार ओला परिवार का वर्चस्व रहा, जीतते आए हैं, लेकिन बीजेपी इसका रुख करेंगे, आपका रुख करेंगे शशि मोहन, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, देवली उनियारा विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। फिर उसके बाद मेरे सहयोगी का रुख करेंगे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर की जीत। यहां पर भी भाजपा का डंका बजा, मतगणना केंद्र के बाहर समर्थक कर रहे हैं आतिशबाजी। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर मना रहे जश्न। देखिए किस तरह से खुशी की लहर और बीजेपी की एक और जीत। यहाँ पर देखिए कैसे झुंझुनू और देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में जीत का डंका बीजेपी का बजा। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर की जीत हुई है यहाँ पर। खुशबू, ये वो सीट है, आपको याद होगा कैसे थप्पड़ कांड जो राजस्थान के इतिहास में याद किया जाएगा, ये वही देवली उनियारा सीट है जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, तमाम चीजें हुई, उत्पात मचाया गया और 1-2 दिन जो है राजस्थान पर हर किसी की नजर थी, लेकिन अब उस सीट पर भी इंतजार था कि आखिर उस सीट पर क्या होगा। जनता का फैसला, भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में वोट दिए गए हैं, लोगों ने ये वोट दिए हैं, जनता ने राजेंद्र गुर्जर को चुना है। लेकिन नरेश मीणा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कितने वोट उनको मिले होंगे ये भी देखना होगा। और ठीक है, अब आपको